नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज मैं इस वक्त हूँ पटना के गांधी मैदान में। पटना यानी बिहार की राजधानी और बिहार यानी कि लोकतंत्र की जननी, बिहार यानी कि बुद्ध के ज्ञान की जननी, बुद्ध के बुद्धत्व की जननी, महावीर को ज्ञान देने वाला पहला स्थान, बुद्ध को ज्ञान देने वाला पहला स्थान। बुद्ध के जीवन में जब जागरण घटता है तो वह उसमें बिहार का नाम आता है। महावीर के जीवन में जब जागरण घटता है तो वहाँ पर बिहार का नाम आता है। और चाणक्य और चंद्रगुप्त की जब बात चलती है, राष्ट्रवाद की बात चलती है, भारतीयता की बात चलती है, सच्चे भारतवंशियों की बात चलती है, तो वहाँ पर अशोक का नाम आता है। उस बिहार की धरती पर मौजूद हूँ और इस बिहार की धरती से आपको दिखलाना चाहता हूँ कि बिहार जो अपने आप में हमेशा से एक समृद्ध राज्य रहा है, बिहार हमेशा से जागरण की ऊंचाई पर रहा है। और उसी जागरण की ऊंचाई से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। उसी जागरण की ऊंचाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में राजनीतिक जागरण की शुरुआत हुई और सामाजिक जागरण के साथ साथ आध्यात्मिक जागरण और धार्मिक जागरण तक वह दौर चलता रहा। लेकिन आज बिहार में फिर से एक जागरण की आवश्यकता है और वह जागरण है आध्यात्मिक जागरण। आज यदि वापस बिहार का विकास करना है, आज यदि वापस बिहार को उसी मर्यादा को प्राप्त करना है या भविष्य में कभी भी बिहार को उसी प्राचीन मर्यादा को प्राप्त करना होगा, तो बिहार को वापस अध्यात्म के रास्ते पर आना होगा। बिहार को स्वयं के भीतर झांकना होगा। चाणक्य ने कुछ भी नहीं किया, चाणक्य ने स्वयं के भीतर झांका। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने स्वयं की चेतना को जगाया। महावीर ने क्या किया? महावीर ने स्वयं की चेतना को जगाने का कार्य किया। और यह जो पटना का गांधी मैदान है, यह गांधी मैदान अनेकों राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रैलियों का, सभा का, आयोजनों का गवाह रहा है। आज मैं स्वामी ओम प्रकाश इसी पटना के गांधी मैदान से ऐलान करता हूँ, मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि आने वाला समय बिहार के जीवन में आध्यात्मिक जागरण का दौर होगा। आने वाला समय पूरी दुनिया में आध्यात्मिक जागरण का समय होगा। आज वापस बिहार को और भारत को, सारे मानवता को, संपूर्ण मानवता को स्वयं के भीतर झांकने का केंद्र होना होगा। स्वयं के भीतर यदि नहीं झांका जाएगा तो दुनिया में अब तक जितने भी विकास हुए हैं वो विकास बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाएंगे। भारतीय और कई बिहार के विकास में जो कुछ भी बड़ा विषय रहा है, उन सब बड़े विषयों में आध्यात्मिकता सबसे बड़ा विषय होना चाहिए। पृथ्वी पर तो बहुत विकास हो गया है, इतना विज्ञान का विकास हुआ है, इतना आधुनिकता का विकास हुआ है, उसके बावजूद मनुष्यता उतनी नीचे चली गई है। बाहरी जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो भौतिकता का विकास है, वो काफ़ी नहीं मनुष्यता के जीवन को सुंदर बनाने के लिए। तो मनुष्यता के जीवन को सुंदर बनाने के लिए आध्यात्म के विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिहार वापस उस मर्यादा को प्राप्त कर सकता है, भारत वापस उस मर्यादा को प्राप्त कर सकता है और पूरी दुनिया, पूरी मानवता वापस उस मर्यादा को प्राप्त कर सकती है, उस अच्छे दौर में आ सकती है जब वो आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करें, जब स्वयं के भीतर जागरण घटित हो। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले शारीरिक जागरण को जानो, पहले फिजिकल कॉन्शसनेस को जानो, फिर मेंटल कॉन्शसनेस को जानो, फिर इमोशनल कॉन्शसनेस को जानो, फिर फाइनेंशियल कॉन्शसनेस को जानो, उसके बाद सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और तमाम प्रकार के कॉन्शसनेस को जानो। उसके बाद का जो दौर आता है वो आता है स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस। आपके जीवन में यदि उल्टा करके बोलूं तो सबसे पहले आपके जीवन में स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस आना चाहिए। तब आप जो भी विकास करेंगे वह परिपूर्ण होगा, वह बहुत ज़्यादा होगा, वह बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा होगा, वो इतना अच्छा होगा, उतना कारगर होगा कि आपका जीवन सुंदरतम होता चला जाएगा। पूरा का पूरा जो मनुष्य जाति है वो उसका लाभ लेने से चूक नहीं पाएगा।
पूरा का पूरा मनुष्य जाति उस बात को समझने में समर्थवान हो जाएगा कि जब हम आध्यात्मिकता को समझने लग जाएंगे। बिना अध्यात्म के विकास के, बिना अध्यात्म के रास्ते हम किसी भी चीज़ का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया आज पश्चिमी जगत जितना ज़्यादा विकास कर चुका है, उसके बावजूद वो उतना ही दौर में, परेशानी के दौर में जी रहा है। मैं स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन को आध्यात्मिकता के आंदोलन के लिए लाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं और हम सभी लोग मिलकर, हमारा यह प्रयास है कि बिहार की इस धरती से, पटना की इस पावन धरा से एक और आंदोलन की शुरुआत आज करने जा रहा हूँ। वो आंदोलन होगा आध्यात्मिक आंदोलन। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन के नेतृत्व में यह आध्यात्मिक आंदोलन बिहार और भारत के रास्ते पूरी दुनिया तक जाएगा और पूरी दुनिया में आध्यात्मिक विकास करना होगा। हमारे शास्त्रों में इसलिए कहा गया था कि पहले धर्म को जानो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि हमें मोक्ष तक जाना है, यानी हमें अपने जीवन के बाद जो महाजीवन है उसको भी सुंदर बनाना है, तो हमें धर्म को समझना पड़ेगा। और धर्म से मतलब है जिसे आप धारण करते हैं, जिसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। और जीवन में किसी भी चीज़ को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको आध्यात्मिकता को जानना होगा, आपको आध्यात्मिक होना होगा, आपको स्पिरिचुअली कॉन्शियस होना होगा। बिना स्पिरिचुअली कॉन्शियस हुए आप किसी भी चीज़ का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले अपने आत्मा को जानो, पहले स्वयं को जानो, पहले अपनी चेतना को विकसित करो, पहले अपने चेतना का निर्माण करो। बाकी उसके बाद सभी चीज़ों का निर्माण आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो सुंदर से सुंदरतम हो जाएगा, वो अच्छा से अच्छा होने लग जाएगा। उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे वह स्वयं परिपूर्ण होता चला जाएगा। और आपका कार्य यदि परिपूर्ण होता चला गया तो आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। मैं आज इस पटना की धरती से, स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन के मंच से, के बैनर से, मैं आज एक आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूँ। यह आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में यह आंदोलन, मैं चाहूँगा हम सबों का प्रयास होगा कि पूरी मनुष्यता के लिए, पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बने। आध्यात्मिक चेतना के निर्माण में हमारा यह संगठन, हमारा यह प्रयास सफल हो, सफल हो, सफल हो। इसी कामना के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।